से होंगे। तो हमने कल जो है इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज में हमने कल क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हमने मैंने आपको डिक्टेट भी करवा दिए थे, वाइट बोर्ड के ऊपर भी लिखवा भी दिए थे। आई होप सो कि आपने उसको जो है वो नोट भी किया होगा। ठीक है, तो अब जो हमने आज जहां से शुरू करना है वो हमारा पेज नंबर 8 है। पेज नंबर 8 मैंने लिख दिया है, 10th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है, राइट, 10th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 8। ठीक है, और उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स के नीचे ग्रामर का सेक्शन है, ठीक है, तो हमने वो डिस्कस करना है। अब वो बेसिकली यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नाउन्स की जो टाइप्स हैं वो बयान कर रहा है। एक जो है कंक्रीट नाउन है और दूसरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक कंक्रीट नाउन्स के जो कंक्रीट नाउन्स है ये क्या होते हैं, राइट, और जो दूसरा है उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दे रहा है। दूसरा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो जो कंक्रीट नाउन होता है ये टेंजिबल होते हैं, ठीक है, एक फिजिकल एंटिटी है बेसिकली। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं ये क्या होते हैं, आइडियाज हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं एक तस्वर, बेसिकली तस्वराती जो जिसको हम नाम बोलते हैं, जैसे हम यूज करते हैं ब्रेवरी, बहादुरी है। अब देखिए बहादुरी कंक्रीट चीज नहीं है, बहादुरी एक आइडिया है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं गुलामी, ठीक है, एक आइडिया का नाम है। इस तरह लव एक आइडिया है, ठीक है, इस तरह हेट एक आइडिया है। तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो कंक्रीट नाउन्स है, जो कंक्रीट नाउन्स है ये कंक्रीट से, हम कहते हैं ये बिल्डिंग कंक्रीट से मिलकर बनी है, इसमें ब्रिक्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लस्तर है। ठीक है, आप इसको टच कर सकते हैं, इन चीजों को आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ब्रेवरी और ये चीजें जो है ये एब्स्ट्रैक्ट में होती हैं। ठीक है, इसलिए देख लें यहाँ पे बेसिकली जो है उसने डिफाइन भी किया इसको कि जो कंक्रीट नाउन्स हैं उसके एग्जांपल देता है, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। ठीक है, तो इसमें उसने अंडरलाइन किया है फादर को और सन को, कि जो फादर है और सन जो है ये क्या है, ये कंक्रीट नाउन है, फिजिकल एंटिटी है एक। ठीक है, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उसमें देखिए उसके एग्जांपल देता है, ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। ठीक, आप इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं इसमें एग्जांपल देता है इक्विटी की और जो है वो जस्टिस की, कि जस्टिस और इक्विटी जो है ये टेंजिबल नहीं है, ये फिजिकल नहीं है, कंक्रीट नहीं है। आप इसको जो है वो बेसिकली जो है आप इसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको देख नहीं सकते। ठीक है, हमें इसी तरह जो कंक्रीट नाउन्स है उसमें उसके एग्जांपल देता है कि एक एग्जांपल उसकी अंडरलाइन वर्ड में फादर और दूसरी तरफ जो है वो सन है। ठीक है, कि फिजिकल एंटिटी आपके सामने है, ये डे से आपके सामने कंक्रीट नाउन है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये कंक्रीट नाउन है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल जब हम ये वर्ड पढ़ते हैं, नफरत है, बहादुरी है, मोहब्बत है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, हमें ये कोई मोहब्बत की कोई शक्ल फॉर्म होती है कंक्रीट शक्ल में नहीं, तो ये किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट में है, कि ये क्या तस्वर है, एक आइडिया है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कंक्रीट नाउन्स के नीचे एग्जांपल लिखता है, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। कहते हैं द अंडरलाइंड वर्ड्स आर कंक्रीट और मटेरियल नाउन्स, कि जो कंक्रीट नाउन्स है वो मटेरियल मैटर से बने हैं ना, ठीक है, इसलिए मटेरियल नाउन्स बोलता है। सिंस दे रिफर टू कंक्रीट थिंग्स, क्योंकि ये किसको रिफर करते हैं, कंक्रीट थिंग्स को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में देखें, ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी और जस्टिस जो है उसको उसने अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो इक्विटी और जस्टिस जो है ये कंक्रीट नाउन के एग्जांपल हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखता है, द अंडरलाइंड वर्ड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सिंस दे रिफर टू आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स, कि या तो आइडियाज हैं, क्वालिटी है या स्टेट है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में है। नेक्स्ट इसका पार्ट ए है, मैं यहाँ पे फिल करवा देता हूँ, आपने प्लीज साथ साथ जो है वो फिल करना है इस सेक्शन को। सेक्शन ए जो है इसमें कहता है, आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइंड वर्ड्स इज अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नंबर 1 है अंडरलाइन वर्ड, आपने देखना है, मैं सिर्फ लिखता जाता हूं। अंडरलाइन वर्ड कौन कौन से हैं, शी पुट्स
इन मच एफर्ट। अब एफर्ट क्या है? एफर्ट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए एफर्ट की कोई मैटर मटेरियल की शेप में नहीं है कि एफर्ट किस तरह की होती है, ठीक है, कोई शेप नहीं है, कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, इसलिए क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। आपने ये लिखना है, आइडेंटिफाई करना है ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और सेकंड वन है स्टडीज। अब स्टडीज क्या है? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टडीज जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 2 है, इसमें देखें, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। दोनों जस्टिस भी और ट्रूथफुलनेस ये दोनों के दोनों जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। जस्टिस जस्टिस और ट्रूथफुलनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। नंबर 3 में देखें, मैं यहां पे लिख देता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ये भी। अंडरलाइन वर्ड के ऊपर आपने लिखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 3 में देखें, कीप द बॉल्स इन दैट बास्केट। बॉल्स, अब देखिए गेंद एक शक्ल है, एक फॉर्म, फिजिकल एंटिटी है आपके सामने, मैटर मटेरियल से बनी हुई है। इस तरह बास्केट कोई बाल्टी है, लोहे से बनी है, प्लास्टिक की बनी है, ये भी मटेरियल है, तो इसलिए हम इसको मटेरियल नाउन भी बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 में जो बॉल्स हैं, बॉल्स, और दूसरा जो है वो बास्केट, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है? कंक्रीट नाउन्स में है। ये कंक्रीट नाउन है। नंबर 4 में देखें, इसमें है द डिसऑनेस्ट ट्रेडर। अब ट्रेडर क्या है? ये बेसिकली जो ट्रेडर है ये कंक्रीट नाउन है। मैं इसका कंक्रीट लिख देता हूं, सिर्फ कंक्रीट नाउन, ठीक है। और जो द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट। अब ट्रस्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रस्ट जो है बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद अंडरलाइन वर्ड है ऑफ हिज कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या है? ये भी जो है कंक्रीट नाउन है, ठीक है। ट्रेडर कंक्रीट है और कस्टमर जो है ये भी क्या है? कंक्रीट नाउन है। कस्टमर्स, तो कस्टमर जो है ये भी कंक्रीट नाउन है। नेक्स्ट नंबर 5 पे है, ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। केयर, ठीक है, किसी की जो है बेसिकली केयर करना, तो ये केयर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। केयर जो है केयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर उसने लिखे अंडरलाइन वर्ड जो है ऑफ हिज पेट। हाँ, पेट क्या है? कोई भी पालतू चीज हो सकती है, ठीक है, तो पेट क्या है? ये कंक्रीट नाउन है। आपने आइडेंटिफाई करना था सेक्शन ए में, ठीक है, उसने देखे स्टेटमेंट दी है, आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइंड वर्ड इज अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि जो अंडरलाइन वर्ड हैं आपने बताने हैं उसमें सेंटेंसेस में कि ये कंक्रीट नाउन है या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। मैंने उसके आगे लिख दिया है, प्लीज आप भी जो वर्ड अंडरलाइन है, ठीक है, मैंने उसके आगे लिख दिया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कंक्रीट नाउन है, ठीक है। तो प्लीज आप भी जो है उस बुक के ऊपर जो है ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका बी पार्ट है। इसमें देखें क्या कहते हैं, चूज वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इंडेफिनिट आर्टिकल और एन, a definite article, the और no article। देखिए जो आर्टिकल्स हैं हम उनको दो तरह से जो है वो देखे हैं। आर्टिकल्स इसके दो इकसाम हैं। आर्टिकल्स जो हैं ये दो तरह के हैं,
एक जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, एक टाइप इसकी, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और जो दूसरी है ये डेफिनेट आर्टिकल्स हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स, तो डेफिनेट आर्टिकल में देखें जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं इसमें कौन कौन से हैं, आ और एन, और जो डेफिनेट आर्टिकल है इसमें द शामिल है। ठीक है, देखिए आ और एन, आ हम यूज करते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आर्टिकल आ और एन आप किसके साथ यूज करते हैं, कि आर्टिकल आ जो है, देखिए एन जो है हम किसके साथ यूज करते हैं, जो वाउल्स होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले जिसमें साउंड जो है, अलिफ के साउंड जो है या आ के साउंड जो है वो जिसमें आए। ठीक है, ए ई आई ओ और यू, ये वाउल्स जिनसे ये शुरू होते हैं, बट जो साउंड है वो अलिफ की या आ की जो है वो आनी चाहिए। आ की साउंड जो है अगर वो आएगी तो हम उसके साथ एन यूज करते हैं। बाकी ये किसके साथ हम यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ। इन 5 जो लेटर्स हैं, इनके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है 26 हैं, इनमें से 5 जो हैं वो वाउल्स हैं। ठीक है, और 21 जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अब आर्टिकल आ के लिए लाजमी है कि आपका जो नाउन है वो क्या हो, कॉमन नाउन हो, नेक्स्ट काउंटेबल हो, आप उसको गिन सकें। ठीक है, थर्ड वन पे वो सिंगुलर हो, फिर आप आर्टिकल आ जो है उसके साथ या एन जो है वो यूज करते हैं। कि आर्टिकल नाउन के साथ आप आर्टिकल नाउन से पहले यूज करते हैं, उसके लिए शर्त ये है कि आपका नाउन जो है वो क्या हो, कॉमन हो, सेकंड वो काउंटेबल हो, आप इसको गिन सके। ठीक है, थर्ड पे क्या है, वो सिंगुलर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉय में लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉयज लिख दिया, क्या मैं इसके साथ आर्टिकल आ जो है वो यूज कर सकता हूं, क्योंकि आर्टिकल आ यूज करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, उनको देखें क्या कहता है। अब बॉयज कॉमन है, राइट, कॉमन है, काउंटेबल है, बॉयज को आप काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर है, नो। ठीक है, तीसरी ऑप्शन पे पूरा नहीं उतरता, इसका मतलब है हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एग्जांपल देता हूं, मैं बॉय यूज करता हूं। ठीक है, इसमें देखें बॉय कॉमन नाउन है, राइट, कॉमन नाउन है, किसी का नाम नहीं है। ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं है, काउंटेबल है, आप गिन सकते हैं, बॉय एक है। ठीक है, सिंगुलर है, यस ये सिंगुलर है, आप इसके साथ आर्टिकल आ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल आ जो है बेसिकली इस तरह से यूज करते हैं। और आर्टिकल द जो है ये आप स्पेसिफिकेशन के लिए यूज करते हैं इस चीज को। नेक्स्ट इसमें हम एक्सरसाइज करते हैं, मैं लिखता जाता हूं साथ साथ, प्लीज आप भी नोट कर लीजिएगा। इसकी एक्सरसाइज है सेंटेंस नंबर 1, इसमें देखें, ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। नंबर 1 में जो आर्टिकल जो है वो आ आएगा। सेंटेंस नंबर 2 है, ये हम बी पार्ट कर रहे हैं बेसिकली, इस बी पार्ट के जो आगे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, हम उनको कर रहे हैं। नंबर 2 पे है, ब्लैंक क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी द क्वेश्चन, सेकंड में आर्टिकल द आएगा। ठीक है, और जो सेंटेंस नंबर 3 है इसमें देखें, हैव यू सीन माई स्कार्फ, हैव यू सीन ब्लैंक, नो आर्टिकल, इसमें कुछ भी नहीं आना, कुछ भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, नो आर्टिकल लिख रहा हूं मैं, मीन से ये ब्लैंक ही रहेगा, सेंटेंस इसके बगैर कंप्लीट है। नेक्स्ट नंबर 4 है, इसमें कुड यू प्लीज पास मी द साल्ट। ठीक है, नंबर 4 में आर्टिकल द आएगा। नंबर 5 जो है उसमें देखें, इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर, इज देयर अ, आर्टिकल आ आएगा नंबर 5 में। जो नंबर 6 है उसमें देखें, ब्लैंक रेस्टोरेंट दैट माय फ्रेंड ओन्स इज वेरी गुड, द रेस्टोरेंट, दैट रेस्टोरेंट, कौन सा वाला, कहते हैं जो मेरे दोस्त का है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो पहले से फेमिलियर है तो आर्टिकल हम द यूज करेंगे क्योंकि स्पेसिफाई कर रहे हैं इस चीज को कि कौन सा रेस्टोरेंट जो मेरे दोस्त का है। नंबर 7 सेंटेंस है, इसमें देखें, आई हैव सेवरल ब्लैक गुड फ्रेंड्स, आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, नंबर 7। तो इसमें आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल,
नो आर्टिकल। सेंटेंस नंबर 8, इसमें देखें UAE इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, द UAE, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द UK, द USSR, तो हम इनके साथ द यूज करते हैं। नंबर 9 जो है सेंटेंस, उसमें देखें क्या कहते हैं, आई विल सी यू इन अ वीक, एक हफ्ते में, ठीक है, तो आर्टिकल आप आ यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10 है, इसमें देखें कहते हैं आई एम ऑन ब्लैंक वेकेशन अंटिल मंडे, ठीक है, आई एम ऑन वेकेशन अंटिल मंडे, तो इसके साथ नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल जो है इसकी जगह पे नहीं आएगा, सेंटेंस आर्टिकल के बगैर ही ठीक है। तो नंबर 3 इसमें नो आर्टिकल, उसके बाद जो है नंबर 7 में नो आर्टिकल और नंबर 10 में नो आर्टिकल, ठीक है, तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल जो है वो हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें यहां पर बेसिकली इस बोर्ड को यूज करता हूं। नेक्स्ट इसमें पार्ट है नाउन फ्रेज का। देखिए नाउन जो है हम नाम के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो नाउन फ्रेज है इसका मतलब है कि एक नाम के लिए अगर आप एक से ज्यादा वर्ड उसके साथ यूज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एडजेक्टिव यूज किया, उसके साथ एडवर्ब यूज कर दिया है, आर्टिकल यूज कर दिया है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देता है, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। कि नाउन फ्रेज क्या होता है, जो एक नाउन का काम कर रहा होता है, हम उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं। वो एग्जांपल देता है, एज अ यंग ट्रेडर, ठीक है, अ यंग ट्रेडर, ये नाउन फ्रेज की एग्जांपल है। A young trader, ये किसकी एग्जांपल है, नाउन फ्रेज की एक एग्जांपल है, ठीक है। A young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman। अब अंडरलाइन उसने क्या किया है, an honest, fair and just businessman, तो ये सारे का सारा क्या है, नाउन फ्रेज है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नंबर जो है सी ऑप्शन हमारी जो है, हम इसको सॉल्व करते हैं सेक्शन सी को। इसमें सेंटेंस नंबर 1 है, मैं यहां से शुरू करता हूं, सी नंबर 1, इसमें कहते हैं अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप मैं अंडरलाइन करता हूं, आपने प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट, एन ओल्ड फैशन हैट, एन से स्टार्ट हो रहा है, एन ओल्ड फैशन, an old fashioned hat। नंबर सेंटेंस नंबर 2 है, इसमें we discovered Fahad's plans, Fahad's plans, Fahad's plans जो है ये अंडरलाइन कर लें, ये नाउन फ्रेज है। नंबर 3 में देखें, a rolling stone gathers no mass, a rolling stone, a rolling stone, इसको अंडरलाइन कर लें, आ रोलिंग स्टोन को अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट नंबर 4 पे है, द रिसेंट फ्लड कॉज हैवी डैमेज, द रिसेंट फ्लड, फ्लड तक है, ये आपका नाउन फ्रेज है, द रिसेंट फ्लड, इसको अंडरलाइन कर लें, तो ये आपका नाउन फ्रेज है। नंबर 5 में देखें, एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, एन ओरल प्रेजेंटेशन को अंडरलाइन कर लें, ये जिसको आपने अंडरलाइन करना है मैं यहां पर लिख रहा हूं, एन ओरल प्रेजेंटेशन, कि जो चीज नाउन का काम दे रही है वो नाउन फ्रेज कहला रही है, इसको आपने अंडरलाइन करना है प्लीज। सेक्शन सी में फहाज प्लान्स को अंडरलाइन करना है, आ रोलिंग स्टोन को अंडरलाइन करना है, और आपने जो है आ रीसेंट फ्लड को, द रीसेंट फ्लड को अंडरलाइन करना है, फिर आपने जो है एन ओरल प्रेजेंटेशन इसको अंडरलाइन करना है। तो ये अंडरलाइन पार्ट जो है ये बेसिकली क्या है, ये नाउन फ्रेज है। अंडरलाइन पार्ट जो है ये नाउन फ्रेज है, तो आपने जो है इनको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इसमें पार्ट डी है, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पेज नंबर बेसिकली ये 10 है, इसमें हेडिंग उसकी है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस है।
देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट है इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं 1। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो हम क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। और डिड के बाद हम डिड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, तो डिड के बाद जो है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस, इसमें देखें इसमें हम वाज और वर जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, और वाज या वर के बाद जो है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म जो है ये यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म वाज और वर के साथ, ये पास्ट कंटिन्यूस है। अब देखें ऑप्शन है इसमें सेक्शन डी, फिल इन ईच ब्लैंक विद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। मैं इसके आंसर लिखता जाऊंगा, आपने प्लीज इसको फिल करते जाना है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 है इसमें, सेंटेंस नंबर 1 इसमें है व्हाट ब्लैंक यू डू व्हेन आई ब्लैंक यू लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले में देख लें, व्हाट वर यू डूइंग होगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या आएगा, वर डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, सेंटेंस 1 में। ठीक है, व्हेन आई कॉल्ड, और सेकंड जो इसकी ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, कॉल्ड आएगा, सेकंड में कॉल्ड है। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 2 है इसमें देख लें, I blank sit in the cafe when you blank call me. I was sitting in the cafe, was sitting आएगा, I was sitting in the cafe when you called me. Call नहीं बल्कि क्या आएगा, सेकंड में called है, सेकंड ब्लैंक जो है उसमें called आएगा। नेक्स्ट नंबर 3 जो है इसमें देखें, when you arrived at the bus stand who was there। ठीक है, when you arrived, तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, arrived आएगा, जब आप वहां पर पहुंचे, when you arrived at the bus stand who, be जो है ये देखें, be जो है ये बेसिकली फर्स्ट फॉर्म है, be फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, was और were, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, been होती है। और इसके शेड्स में अगर देखें हम is, am और are होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और been जो है ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, arrived, तो नेक्स्ट में क्या था, was there। नेक्स्ट जो इसकी ब्लैंक है सेंटेंस नंबर 3 की, उसमें क्या आएगा, was आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 है इसमें, शम्सा was watching a film, क्या आएगा, was watching a film when she heard, तो सेकंड ब्लैंक इसकी क्या है, उसमें क्या आएगा, heard आएगा। ठीक है, सेंटेंस नंबर 5 है इसमें है, we were playing tennis, play नहीं we were playing, we है तो हम were यूज करेंगे, we were playing पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा, we were playing tennis when जावेद heard की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो है वो सेम ही होती है, heard ही होता है, राइट। तो उसके बाद जो है स्टूडेंट्स हमारा नंबर F जो है, हम इस पे चलते हैं। नंबर F जो है हमारा सेक्शन, which words in the pronunciation key have the same pronunciation as that of the word given below, also find the symbol of each underlined sound in your dictionary। life और light, ठीक है, लाई आई की साउंड है, उसके बाद फैमिली ए की साउंड है, ठीक है, बैरियर्स की साउंड है, केस ए की साउंड, फॉरगिव ए की साउंड, उसमें डेस्टिट्यूट, ठीक है, ऊ की साउंड है, ठीक है, डेस्टिट्यूट ऊ, और इसी तरह सूट्स की जो है वो बेसिकली आगे जो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वो यूज कर सकते हैं वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, लाइफ लाइट है तो उसके आगे आप लिख सकते हैं वाइफ और नाइफ लिख सकते हैं। फैमिली जो है इसमें देख लें और बैरियर्स के नीचे देख लें, ठीक है, फैन बैन ए की साउंड है, तो केस ए की साउंड है, फॉरगिव ए की साउंड है, आप इसमें देखिए रेस बेस, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। डेस्टिट्यूट है, ठीक है, डेस्टिट्यूट ऊ की साउंड है, सूट्स है, ठीक है, ऊ की साउंड है, इस तरह सब्स्टिट्यूट और म्यूट, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और एट स्टूडेंट्स हमारा ये जो है सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट इसमें जो है
हम एक्सरसाइज हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो कल हम जो है ग्रामर का पार्ट जो है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है सेक्शन ई जो है बेसिकली वो देखने वाला है। सेक्शन ई, इसमें पंक्चुएशन मार्क्स यूज हुए सेक्शन ई में, ठीक है। पंक्चुएशन आपने यूज करनी है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ में जहां पर पंक्चुएशन यूज हुई है मैं आपको बताता जाऊंगा, आपने प्लीज वहां पे उसको जो है चेंज करते जाना है। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, ठीक है। अब यहां पर देख लें, हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। पंक्चुएशन द पैराग्राफ में यहां पर देखें यूज हुआ ड्यूरिंग द सरमन, ठीक है। ड्यूरिंग द सरमन यहाँ पर हमने पंक्चुएशन जो है उसको फिल करना है कि पंक्चुएशन में हर जगह पर स्मॉल वर्ड यूज हुए हैं, हमने इसको जो है वो चेंज करना है। तो ई में देखें स्टार्ट हो रहा है ड्यूरिंग से, तो आप क्या करेंगे, ड्यूरिंग का डी कैपिटल कर देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग का जो है आप डी कैपिटल कर देंगे। ड्यूरिंग द सरमन, सरमन के बाद आपने क्या यूज करना है, कॉमा। ड्यूरिंग द सरमन, सरमन के बाद में आपने यूज करना है कॉमा, ठीक है। उसके बाद है एन अंसारी, अंसारी का ए कैपिटल आएगा, ठीक है। अंसारी, आप प्लीज इसको इस तरह करते जाइएगा। अंसारी के बाद जो है वो कॉमा है। सीइंग सम मेन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु शोबा, बनु का बी कैपिटल आएगा, बनु, और शोबा का जो है टी कैपिटल आएगा, टी एच ALBA, बनु शेबा, इसका टी कैपिटल, बी कैपिटल। सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम एंड सेड, ठीक है। सेड के बाद जो है वो कॉमा आएगा, एंड सेड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में आएगी, ठीक है। सेड ओ, यहां से लेके ओ, ठीक है। उसके बाद है मैसेंजर, मैसेंजर का एम कैपिटल आएगा, इसने स्मॉल लिखा हुआ है, मैसेंजर का एम कैपिटल। ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है। अल्लाह के बाद जो है मैसेंजर ऑफ अल्लाह, तो अल्लाह के बाद जो है हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज करेंगे, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर एंसेस्टर्स, देयर का टी कैपिटल आएगा, देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, तो फैमिली के बाद क्या है, फुल स्टॉप है, फैमिली के बाद है फुल स्टॉप, राइट। उसके बाद है वी अपील, वी का डब्ल्यू कैपिटल है, वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट, तो दैट के बाद जो है दैट तक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, दैट के बाद जो है वो फुल स्टॉप है, ठीक है। दैट द होली प्रॉफिट, द होली प्रॉफिट, द का टी कैपिटल, होली का एच कैपिटल, और प्रॉफिट जो है इसका हम पी कैपिटल लिखेंगे। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, ठीक है। तो रिप्लाइड के बाद हम कॉमा यूज करेंगे, रिप्लाइड के बाद कॉमा, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो बात जो है हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो लिख देंगे, वो इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। रिप्लाइड द रिवेंज, द का टी कैपिटल, आगे सेंटेंस शुरू है, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, तो सन तक जो है ये सन के बाद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाहर जो है हम इन्वर्टेड कॉमा जो है वो क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली पंक्चुएशन जो है ई आपका जो सेक्शन था उसकी पंक्चुएशन इस तरह से है कि आपने ड्यूरिंग का डी कैपिटल करना है, सरमन के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है। अंसारी का आपने ए कैपिटल करना है, और अंसारी के बाद कॉमा लगाना है। बनु शीबा का, बनु का बी कैपिटल, शीबा का टी कैपिटल, उसके बाद सेड के बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर ओ से पहले इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। मैसेंजर का एम कैपिटल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करना है, फिर देयर का टी कैपिटल, फैमिली के बाद फुल स्टॉप, फिर वी का डब्ल्यू कैपिटल, दैट के बाद फुल स्टॉप है, फिर द होली प्रॉफिट, द का टी कैपिटल, होली का एच कैपिटल, प्रॉफिट का पी कैपिटल, ठीक है। रिप्लाइड के बाद कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएंगे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था हम उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। द का टी कैपिटल, आगे सन, सन के बाद फुल स्टॉप है, और इन्वर्टेड कॉमा जो है ये क्लोज है, ठीक है। तो ये हमारा पंक्चुएशन